नमस्कार, आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का लोकप्रिय समाचार चैनल फर्स्ट ट्रैक। धौलपुर जिले के प्रमुख समाचारों के साथ मैं धनीश जैन। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मचकुंड मेले में पार्किंग ठेकेदार कर रहा मनमानी। वाहन चालकों से तय रेट से ज्यादा वसूल रहा है पार्किंग शुल्क। आयुक्त तक पहुंची शिकायत। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर के मेले में कई प्रदेशों के लाखों श्रद्धालु आते हैं। मेले की आवागमन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए प्रशासन की ओर से पार्किंग का ठेका दिया जाता है, जो इस बार भी दिया गया है। लेकिन इस बार मचकुंड मेले में पार्किंग ठेकेदार जमकर मनमानी कर रहा है और नगर परिषद द्वारा तय किए गए पार्किंग शुल्क से कई गुना ज्यादा वाहन मालिकों से पार्किंग शुल्क जबरन वसूल कर रहा है। न देने पर मेले में आए श्रद्धालुओं से अभद्रता की जा रही है। ऐसा ही एक मामला फास्ट ट्रैक चैनल के संज्ञान में आया है, जिसमें मोटरसाइकिल चालक से ठेकेदार द्वारा पार्किंग शुल्क के नाम पर जबरन 30 रुपये की वसूली की गई है, जिसकी बाकायदा ठेकेदार द्वारा रसीद भी दी गई है। जबकि नगर परिषद प्रशासन की ओर से दुपहिया वाहन का पार्किंग शुल्क 10 रुपये तय किया गया है। पीड़ित लोगों ने बताया कि मचकुंड मेले में पार्किंग ठेकेदार जमकर मनमानी कर रहा है। उसने लगभग सभी लोगों से पार्किंग के नाम पर तय शुल्क से ज्यादा पैसे जबरन वसूल किए हैं। कई लोगों से तो 10 रुपये की जगह 50 रुपये लिए हैं, जिस पर कुछ लोगों ने आपत्ति भी जताई है। नगर परिषद धौलपुर की ओर से पार्किंग ठेके को लेकर जारी किए गए आदेश के मुताबिक पार्किंग ठेकेदार बस और ट्रक से 100 रुपये, सवारी उतारने व बैठाने मात्र के लिए रुकने वाले बस और ट्रक से 50 रुपये, ट्रैक्टर से 30 रुपये, कार और जीप से 20 रुपये, मोटरसाइकिल और स्कूटर से 10 रुपये तथा साइकिल से 5 रुपये ही पार्किंग शुल्क ले सकता है। इससे ज्यादा लेता है तो ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त अशोक शर्मा का कहना है कि पार्किंग ठेकेदार द्वारा तय शुल्क से ज्यादा वसूली करने की शिकायत मिली है। 2 लोगों से 50-50 रुपये लिए गए थे, जो मैंने वापस कराए हैं। इसके साथ ही ठेकेदार को फटकार लगाते हुए नियमानुसार पार्किंग शुल्क लेने के आदेश दिए हैं। पार्किंग शुल्क अधिक लेने की शिकायतें कोतवाली थाना प्रभारी प्रवीण रावत को भी मिली हैं। इसे लेकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऋषि पंचमी पर शाही स्नान के साथ शुरू हुआ 2 दिवसीय देवछठ मेला। तीर्थराज मचकुंड सरोवर में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। कल सोमवार को देवछठ पर लाखों श्रद्धालु लगाएंगे मचकुंड में डुबकी। तीर्थराज मचकुंड धौलपुर पर प्रतिवर्ष देवछठ के मौके पर लगने वाले लक्की मेला आज रविवार से ऋषि पंचमी के पर्व पर संतों के शाही स्नान के साथ शुरू हो गया है। इसके साथ ही पहाड़ वाले बाबा का 2 दिवसीय मेला भी शुरू हो गया है। ये दोनों मेले सामाजिक सौहार्द और सद्भाव की अनूठी मिसाल हैं। सभी तीर्थों का वांझा कहे जाने वाले मचकुंड सरोवर पर धौलपुर जिले के अलावा ग्वालियर, मुरैना, अयोध्या, वृंदावन, मथुरा और अन्य जिलों से बड़ी संख्या में आए संतों के शाही स्नान के साथ मेले का शुभारंभ हुआ। इसके बाद श्रद्धालुओं ने सरोवर में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की है। ऋषि पंचमी पर रविवार कल सुबह महिलाओं और बालिकाओं ने तीर्थराज मचकुंड में स्नान करने के बाद विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद सप्त ऋषि की कथा सुनकर महिलाओं ने संतों को भोजन कराया तथा दान दक्षिणा दी और घर परिवार में सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। ऋषि पंचमी से देवछठ तक चलने वाले इस मेले की शुरुआत करते हुए विभिन्न जिलों से आए हुए संतों की सवारियां बैंड बाजों के साथ मंगल भारती मंदिर से शुरू हुई, जो गाजे बाजे और भजन कीर्तन के साथ मचकुंड सरोवर पहुंची, जहां संतों ने सरोवर में शाही स्नान किया। शाही स्नान के बाद संतों ने तीर्थराज मचकुंड की पूजा अर्चना कर 2 दिन तक चलने वाले तीर्थराज मचकुंड मेले का शुभारंभ किया। सरोवर पर सुरक्षा व्यवस्था मौजूद रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। यहाँ महिला पुलिस और सादा वर्दी में भी पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, जो जेब कतरों और अन्य असामाजिक तत्वों पर भी नजर रख रहे हैं। इसके अलावा स्काउट्स और एनसीसी के छात्र भी सरोवर के घाटों पर व्यवस्थाओं को बनाने में मदद कर रहे हैं। वहीं किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए यहाँ गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से भी असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। कुल मिलाकर मेले में पुलिस के बंदोबस्त कड़े किए गए हैं। सोमवार को देवछठ के मौके पर लाखों श्रद्धालु तीर्थराज मचकुंड सरोवर में डुबकी लगाएंगे। इस दौरान महिलाओं द्वारा नव विवाहित जोड़ों की शादी की कलंगी विसर्जित की जाएंगी। हालांकि कुछ महिलाओं ने आज ऋषि पंचमी के दिन ही नव विवाहित जोड़ों की कलंगी सरोवर में विसर्जित कर दी। पिछले वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो मचकुंड मेला में ऋषि पंचमी की अपेक्षा देवछठ के दिन ज्यादा भीड़ रहती है, जिसे लेकर प्रशासन ने पुलिस की ओर से कल की व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। जय श्री कृष्ण। आज
तीर्थराज मचकुंड में ऋषि पंचमी के पावन पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु 4 बजे से ही स्नान दान पुण्य आदि कर रहे हैं और सरोवर की परिक्रमा लगा रहे हैं, कन्याएं व्रत कर रही हैं, साधु संतों को फल फलाहार वस्त्र दक्षिणा आदि दान कर रही हैं। प्रशासन की भी बहुत सुंदर व्यवस्था चल रही है। निश्चित रूप से जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में ये मेला बढ़िया तरीके से चल रहा है और पूरा प्रशासन तथा गोताखोर आदि सभी मुस्तैद हैं। अच्छा मेले की व्यवस्था को देखते हुए कुछ भीड़ भी आज ऋषि पंचमी से अधिक दिख रही है, क्योंकि उमरिया गिनती छठ मानी जा रही है, इसलिए कुछ मध्य प्रदेश के लोग भी आ रहे हैं श्रद्धालु। भीड़ भी बहुत अच्छी है और मेला बहुत सुंदर चल रहा है। पूरा प्रशासन मीडिया आज धौलपुर का हर व्यक्ति इसमें लगा हुआ है कि किस तरीके से हम निर्विघ्न। नदी के तेज बहाव में बह गई 4 बालिकाएं, अभी तक नहीं मिली। ऋषि पंचमी पर्व पर गई थी नहाने। मनिया थाना क्षेत्र के गांव बोधपुरा के पास पार्वती नदी की घटना। जिला कलेक्टर ने भी नाव में बैठकर की तलाश। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में रविवार सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच पार्वती नदी में नहाने गईं 4 बालिकाएं तेज बहाव में बह गईं, जिनका अभी तक पता नहीं लग सका है। बताया जा रहा है कि 8 सितंबर रविवार को ऋषि पंचमी का पर्व होने के चलते कई महिलाएं और बालिकाएं पार्वती नदी में नहाने के लिए गई थीं। उनमें से 4 बालिकाएं गहरे पानी में चली गईं और देखते देखते पानी के तेज बहाव में बह गईं। वहीं लगातार हो रही भारी बारिश से पार्वती बांध उफान पर है, इसीलिए कल शनिवार को पार्वती बांध के 3 गेट खोल दिए गए थे, जिससे पार्वती नदी में पानी का बहाव और तेज हो गया है। घटना मनिया थाना क्षेत्र के गांव बोधपुरा की है, जहां पास में ही बह रही पार्वती नदी में कई महिलाएं और बालिकाएं ऋषि पंचमी के पर्व पर नहाने गई थीं। गांव के अशोक भदौरिया ने बताया कि उसके परिवार की 2 बच्चियां 18 वर्षीय अंजलि और 15 वर्षीय तनु पुत्री कमल सिंह भदौरिया भी शामिल हैं। ये भी अन्य महिलाओं और बालिकाओं के साथ पार्वती नदी में नहाने गई थी। उन्होंने बताया कि इनके अलावा 17 वर्षीय प्रिया पुत्री राजकुमार भदौरिया और 17 वर्षीय मोहिनी पुत्री सुरेश भी बह गईं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं लग सका है। सूचना पर मनिया थाना पुलिस SDRF टीम के साथ पहुंची और डूबी बालिकाओं की तलाश की, लेकिन तेज बहाव होने के कारण वहां भी बहुत समस्या आ रही है। इसके बाद धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि BT भी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद SDRF की टीम के साथ खुद ने भी नाव में सवार पार्वती नदी में बालिकाओं की काफी तलाश की, लेकिन उनका कोई पता नहीं लग सका। इधर बालिकाओं के परिजन काफी परेशान हैं और घरों में गमगीन माहौल बना हुआ है। वहीं पूरा बोधपुरा गांव घटना से काफी हताहत है। परिजन अशोक भदौरिया ने रविवार देर शाम तक नदी में बही बालिकाओं को कोई में पता नहीं लग सका है। नदी में तेज बहाव है, जिससे कि परेशान ज्यादा हो रही हैं। स्थानीय गोताखोर और SDRF की टीमों ने नदी में कई किलोमीटर तक तलाश की, लेकिन रविवार शाम तक उनका कोई पता नहीं लग सका। धौलपुर SDM डॉक्टर साधना शर्मा ने बताया कि अंधेरा होने के कारण तलाश प्रक्रिया को रोक दिया गया है, लेकिन SDRF की टीमें वहीं पर हैं, जो सोमवार सुबह से बालिकाओं की तलाश में जुटेंगी। परिजन अशोक भदौरिया ने बताया कि नदी में वही 18 वर्षीय बालिका अंजलि ने 12वीं क्लास 95% अंक से टॉप की थी, जिसके लिए उसे सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने बताया कि ग्रामीण स्तर पर भी लोगों ने उन्हें तलाशने की योजना बनाई है। उम्मीद तो टूट चुकी है, शायद बालिकाओं के शव मिल जाएं। सुबह से देर शाम तक आसपास के गांव के लोगों की काफी भीड़ मौजूद रही। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता PNB ATM के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम D² पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं।
हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। डिवाइडर को फांद रहे युवक की वाहन की टक्कर से मौत। धौलपुर जिले से गुजरने वाले NH 44 पर बस स्टैंड के सामने हाईवे के डिवाइडर पर बनी रेलिंग को पार करना एक युवक को उस वक्त भारी पड़ गया जब वह हाईवे पर एक ओर से दूसरी ओर जाने के लिए उसे पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक हाईवे से गुजर रही किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही धौलपुर निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया दिया। जानकारी के मुताबिक एक युवक जो कि अनाज मंडी धौलपुर की ओर खड़ा हुआ था और धौलपुर बस स्टैंड की ओर आ रहा था, जिसके लिए उसने लापरवाही बरती और ओवरब्रिज का प्रयोग न कर वह सीधे ही हाईवे के डिवाइडर पर बनी रेलिंग को पार कर कूद गया। तभी अचानक वह युवक हाईवे से गुजर रहे अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसकी सूचना स्थानीय लोगों के द्वारा निहालगंज पुलिस को दी गई। सूचना के बाद निहालगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को जिला चिकित्सालय धौलपुर की मोर्चरी में पहुंचाया। मृतक की पहचान को लेकर भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन नहीं हो पाई है। मृतक के पास मौजूद बैग से अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह कहीं जाने के लिए बस स्टैंड पर आया था। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रख मामले की जांच शुरू कर दी है। गोली मारने वाले आरोपियों को पकड़ने यूपी पुलिस ने धौलपुर जिले में कई स्थानों पर दी दबिश। शनिवार को खीरागढ़ में रेत माफियों ने पुलिस पर हमला बोलकर की थी फायरिंग में सिपाही को लगी थी गोली। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खीरागढ़ कस्बे में शनिवार सुबह रेत माफियों ने पुलिस पर हमला बोलते हुए फायरिंग कर दी, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस का एक जवान गोली लगने से घायल हो गया था, जिसे लेकर पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। रविवार को धौलपुर जिले में यूपी पुलिस ने आरोपियों के छिपे होने के कई संभावित स्थानों पर दबिश दी। आगरा जिले के ACP इमरान अहमद के नेतृत्व में गठित की गई अलग अलग पुलिस की 6 टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। घटना के बाद आरोपी ट्रैक्टर को लेकर बसरई नवाब इलाके की ओर भागे थे, जिनके बाद से ही पुलिस के द्वारा आरोपियों को चिन्हित करते हुए गिरफ्तारी के लिए धौलपुर जिले के बसरई नवाब क्षेत्र में भी आज रविवार को दबिश दी गई। आपको बता दें कि चंबल नदी धौलपुर से खनन कर रेत माफिया बजरी को ट्रैक्टरों में भरकर उत्तर प्रदेश के आगरा की ओर परिवहन कर ले जाते हैं। तभी बजरी से भरे ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए शनिवार को सुबह के समय उत्तर प्रदेश के खीरागढ़ में पुलिस की ओर से पीछा किया गया। इस दौरान रेता माफियों ने ट्रैक्टर से पुलिस की गाड़ी में टक्कर मारते हुए फायरिंग कर दी, जिसमें यूपी पुलिस का एक बहादुर सिपाही अजय कुमार अन्य साथियों के साथ आरोपियों का सामना कर रहा था। तभी बजरी माफियों के द्वारा गोली चला दी गई, जो कांस्टेबल अजय के कान के पास लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका आज रविवार को आगरा के रेनबो हॉस्पिटल में चिकित्सा टीम के द्वारा अजय का ऑपरेशन किया गया। फिलहाल घायल पुलिस जवान अजय की हालत में सुधार बताया जा रहा है। चिंताजनक बात यह है कि बजरी माफिया पूरी तरह बेखौफ हो गए हैं। पुलिस के द्वारा रोकथाम करने पर ये आए दिन पुलिस के साथ हमले की वारदात कर रहे हैं। करीब 4 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश में ही सैया के निकट बजरी माफियों ने एक पुलिस जवान को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं धौलपुर जिले में भी अनेकों बार रेता माफियों ने पुलिस पर हमले किए हैं। इसके अलावा इनके ट्रैक्टरों की तेज रफ्तार से अब तक सैकड़ों राहगीरों की जानें भी जा चुकी हैं। सैंपऊ इलाके में दूसरे दिन भी पार्वती नदी उफान पर। सैंपऊ, सखवारा और मालोनिकी रपट के ऊपर चल रहा पानी। पार्वती बांध का एक गेट किया बंद, अब 2 गेट से छोड़ा जा रहा है पानी। हादसों से सबक नहीं ले रहे लोग, नदी के पास पानी में अटखेलियां कर रहे हैं बच्चे। सैंपऊ में पार्वती नदी 2 दिन से लगातार उफान पर बनी हुई है। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश के बाद पार्वती बांध में पानी भराव क्षमता से अधिक पहुंच रहा है। ऐसे में गेज को मेंटेन रखने के लिए JEN सुशील कुमार लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
2 दिन से आंगई बांध के 3 गेट खोलकर करीब 5100 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में डिस्चार्ज किया गया, जिसके बाद सैंपू क्षेत्र से होकर गुजरी पार्वती नदी उफान पर बनी हुई है। ऐसे में रविवार को सैंपू में नदी की रपट पर करीब 5 फीट पानी की चादर चली। उधर मालौनी खुर्द और सकवारा गांव की पार्वती नदी पर भी करीब 3 फीट पानी की चादर चल रही है, जिससे कोलारी क्षेत्र से अनेक गांवों का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। बीते 2 दिन से पार्वती बांध के 3 गेट खोलकर पार्वती नदी में पानी छोड़ा जा रहा था, लेकिन रविवार को दोपहर 2 बजे एक गेट बंद कर दिया गया। अब पार्वती बांध से 2 गेटों से नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। फिलहाल बांध के गेट नंबर 10 और 11 खुले हैं, जिनसे करीब 3500 क्यूसेक पानी पार्वती नदी में छोड़ा जा रहा है। पार्वती नदी को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से बात की जाए तो यह काफी संख्या में नन्हे मुन्ने बच्चे व बालिकाएं सैंपू रपट पर पानी में अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं, जिससे खतरे की आशंकाएं बनी हुई हैं, जिसे रोकने का काम केवल प्रशासन और पुलिस का ही नहीं है, बल्कि माता पिता और अन्य परिजन भी इस बात का ध्यान रखें कि उनके बच्चे कहां जा रहे हैं। माता पिता अपने बच्चों को नदी नालों से दूर रहने के लिए समझाएं और उन पर नजर बनाकर रखें। आज सुबह भी मनिया इलाके में ऋषि पंचमी पर पार्वती नदी में स्नान के दौरान 4 बालिकाएं बहने से लापता होने का बड़ा हादसा हुआ है। इसके बाद भी प्रशासन और परिजन सबक नहीं ले रहे हैं। पार्वती नदी सैंपू पर पुलिस और प्रशासन की ओर से पैरा नहीं होने के कारण यह नदी के पुल पर लोगों के द्वारा सेल्फी लेने के अलावा यहाँ नन्हे मुन्ने बच्चे भी नदी की रपट पर खड़े होकर अटखेलियां करते हुए देखे जा रहे हैं, जिससे यहाँ बड़े खतरे की आशंका बनी हुई है। हालांकि थानाधिकारी गंभीर सिंह समय समय पर नदी पर गश्त भी कर रहे हैं, लेकिन आमजन को भी यह समझदारी दिखाने की बड़ी जरूरत है ताकि कोई भी व्यक्ति या बच्चे पानी में हादसे का शिकार नहीं बने। गांव में बाढ़ जैसे हालत, ग्रामीणों में आक्रोश, प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले के सैंपू उपखंड क्षेत्र के फूटा का नगला गांव में इन दिनों बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। गांव की गली मोहल्लों के अलावा घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे घरों के अंदर रखा गृहस्थी का सामान डूब गया है। दीवारों में सीलन बैठ रही है। घर में पानी भरने से लोगों का भारी नुकसान हो रहा है। हालात इस कदर बने हुए हैं कि यहाँ घरों में खाना पकाने के लिए लोग मोहताज हैं। गांव में गहरा रही जलभराव की समस्या को लेकर हमारे सीनियर पत्रकार प्रदीप शर्मा ने गांव पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। जिन्हें घरों के अंदर और बाहर जिधर देखो वहां पानी ही पानी नजर आया। कई दिनों से गहरा रही समस्या से परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर आक्रोश जताया। लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि और बछेड़ी इलाके से आने वाले नाले का पानी गाँव में भर रहा है, जिससे घरों में पानी भर गया है। समस्या को लेकर उनकी ओर से प्रशासन से शिकायत भी की है, लेकिन आज तक इस समस्या को लेकर किसी भी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, जिससे अधिकतर लोग गांव से पलायन करने के लिए भी मजबूर हैं। समस्या को लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश देखा जा रहा है। पूरे मामले को लेकर आलम यह है कि बछेड़ी इलाके से नाले का पानी सैंपू क्षेत्र में भर रहा है, जिससे यहाँ किसानों की हजारों बीघा फसल पानी में डूबने से नष्ट हो गई है। वहीं फूटे का नगला गांव पानी में गिरने से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी समस्या ऐसा समस्या के बाढ़ से रही खूब बाढ़ से बसेड़ी को पानी आ रहा है। वो पानी की रोक होनी चाहिए। गाँव में घर घर में पानी भरे हुए है। बच्चा परेशान है, बहुत दुखाए थे और मकान दीवार गिर बेखू है। ठीक है, तो कभी घर ने खाली करेगा सा नहीं। इसको लेकर के आपने कहीं कोई शिकायत की है प्रशासन से? नहीं, शिकायत ही मैंने करी है, सारा करी है, पर सुना ही माई को ना ने फोन करे हुआ को ना उठा रहा। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर।
अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टांके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। जैन समाज के संयम और आत्मशुद्धि के 10 लक्षण महापर्व शुरू। 10 लक्षण महापर्व आत्मा के धर्म, रोहित शास्त्री। जैन समाज के संयम और आत्मशुद्धि के महापर्व आज रविवार से शुरू हो गए, जिनके प्रथम दिन उत्तम क्षमा धर्म की आराधना की गई। 10 लक्षण पर्व 8 से 17 सितंबर तक धार्मिक आस्था के साथ मनाए जाएंगे। जैन धर्म में 10 दिनों तक 10 लक्षण धर्म की पूजा अर्चना होगी। रविवार को जैन मंदिर धौलपुर में सोया श्री जी का अभिषेक, विश्व कल्याण की शांति धारा, विशेष पूजा अर्चना संपन्न हुई। श्री जी का प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य नेतराम जैन व रूपेश कुमार जैन परिवार को प्राप्त हुआ। वहीं शांति धारा करने का सौभाग्य प्रथम नेतराम जैन, रूपेश कुमार जैन व द्वितीय सौभाग्य प्रवीण कुमार, वीरेंद्र कुमार जैन परिवार को प्राप्त हुआ। इस अवसर पर सांगनेर श्रवण संस्कृति संस्थान से पधारे विद्वान रोहित शास्त्री ने उत्तम क्षमा धर्म पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 10 लक्षण महापर्व आत्मा के धर्म है। हमें यह धर्म आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जैन धर्म में क्षमा को आत्मा की शुद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन ने बताया कि यह सभी आत्मा के धर्म में 10 लक्षण महापर्व में त्याग, संकल्प और आराधना पर विशेष जोर दिया जाता है। 10 दिनों में उपवास किए जाते हैं। रविवार शाम को मंदिर में विशेष आरती, प्रवचन, धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर पुरानी सब्जी मंडी स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, धर्मशाला स्थित श्री मुनि सुब्रतनाथ जैन जिनालय चेतालय को बबीता पूर्वक सजाया गया है। 10 लक्षण महापर्व के आयोजन पर परम पूज्य विधानाचार्य पंडित रोहित जैन शास्त्री सांगानेर टीकमगढ़ के सानिध्य में संपन्न हो रहे हैं। इस अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष धनेश जैन, महामंत्री अमित जैन, सह मंत्री कृष्ण मोहन, धर्मशाला के अध्यक्ष पवन कुमार जैन, प्रवास जैन, प्रदीप जैन, राजेंद्र कुमार जैन, आशीष कुमार जैन, रत्नचंद जैन आदि लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। संयम और आत्मशुद्धि के महापर्व 10 लक्षण पर्व की आज शुरुआत हुई है। आज प्रथम दिन उत्तम धर्म की पूजा संपन्न हुई। संपूर्ण जैन समाज आज मंदिर में आकर प्रार्थना की गई, पूजा की, उपासना की और सभी लोग एक आसन रहेंगे, व्रत रहेंगे और भगवान की आराधना करेंगे। आओ हम सब लोग मिलकर इस आत्मशुद्धि के महापर्व को संकल्प रूप में लें और अपने जीवन का कल्याण करें। मैं यही प्रार्थना सभी प्राणी मात्र की रक्षा के संकल्प के साथ में हम विश्व कल्याण शांति की प्रार्थना करते हैं। भाजपा के नफरती प्रोपेगेंडा का जल्द देंगे जवाब, नजर फरीदी। धौलपुर आए अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी नजर फरीदी। पहाड़ वाले बाबा की दरगाह पर की जियारत, कार्यकर्ताओं के लिए बैठक। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय संयोजक सह सोशल मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय नजर फरीदी और अल्पसंख्यक विभाग सोशल मीडिया राष्ट्रीय संयोजक फैसल अहमद शनिवार देर शाम धौलपुर आए, जहां उनका कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के भरतपुर संभाग संयोजक आजाद मिर्जा और मदरसा बोर्ड धौलपुर जिला संयोजक सुलेमान फारूकी समेत पूरी टीम द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने पहाड़ वाले बाबा की दरगाह पर जियारत की और दरगाह पर होने वाली तकरीर के प्रोग्राम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। रविवार दोपहर एक निजी होटल में उनके द्वारा धौलपुर कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग सोशल मीडिया टीम की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें उन्होंने सभी पदाधिकारियों को एक्टिव होकर कार्य करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि हमारे सोशल मीडिया के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाए जा रहे जातिवाद और नफरती प्रोपेगेंडा का सोशल मीडिया के जरिए मोहब्बत से जवाब देने का कार्य कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की सोशल मीडिया टीम कांग्रेस पार्टी के लिए एक मजबूत स्तंभ के रूप में कार्य कर रही है और बहुत जल्द टीम पूरे देश में एक मजबूत स्तंभ बनकर पार्टी की विचारधारा को सोशल मीडिया के जरिए घर घर तक पहुंचाने का कार्य करेगी। इस मौके पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग सोशल मीडिया टीम के प्रदेश संयोजक सैफ लोधी, भरतपुर संभाग संयोजक आजाद मिर्जा, संभाग सह संयोजक राशिद खान, जिला संयोजक हयात मिर्जा, गुलनाज खान, मोहिन खान, विधानसभा संयोजक धौलपुर आमिल खान, आरिफ खान, इसरार खान, दीपक सक्सेना आदि मौजूद रहे। भगवान गजानन के भक्ति भजनों पर झूमे महिला पुरुष। सामूहिक स्थापना के पंडालों में सुबह शाम हो रहे धार्मिक कार्यक्रम व महाआरती। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में शनिवार गणेश चतुर्थी से शुरू हुए सामूहिक आयोजनों में अब सुबह शाम महाआरती के दौर शुरू हो गए हैं। ऐसे में शनिवार की शाम जैसे ही भगवान गजानन के सामूहिक आयोजन में महाआरती शुरू हुई, भगवान गजानन के दर्शन करने और आरती में शामिल होने के लिए शहर वासी उमड़ पड़े। 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर हो रहे इन सामूहिक आयोजनों को लेकर हालांकि आरती के समय में परिवर्तन रखा गया है, लेकिन फिर भी अपार भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था माकूल दिखाई नहीं दे रही है। भगवान गजानन की महाआरती का समय जहां सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच रखा गया है, वहीं शाम को भी आरती 7:30 बजे से 9 बजे तक अलग अलग पंडालों में आयोजित हो रही है। शनिवार की शाम आरती में बाड़ी शहर के महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए और भगवान गजानन के दर्शन कर भोग प्रसादी पाई। बाड़ी शहर में 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर अलग अलग गणेश मंडलों द्वारा भगवान गजानन की सामूहिक स्थापना की गई है। बाड़ी शहर की सत्यनारायण धर्मशाला में विनायक सेवा समिति द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें प्रथम दिन ही शाम की आरती के बाद आगरा से आए कलाकारों द्वारा भजन कीर्तन किया गया। इस भजन कीर्तन में जैसे ही भगवान गजानन के भजन कलाकारों द्वारा संगीतमय माहौल में शुरू किए, पंडाल में मौजूद महिला पुरुष अपने आप को थिरकने से नहीं रोक सके। समिति पदाधिकारियों ने भी इस दौरान जमकर भगवान गजानन के भजनों पर नृत्य किया और गजानन के जयकारे लगाए। शनिवार को दिन में 2 बजे शुरू हुई बारिश शाम 8 बजे तक जब रुक रुक कर जारी रही तो कई गणेश मंडलों के कार्यक्रमों में व्यवधान भी पैदा हुआ। बाड़ी शहर के कोटपाड़ा स्थित बाल गणेश मंडल द्वारा आयोजित किए जा रहे सामूहिक आयोजन के कार्यक्रम में पूरा पंडाल ही बारिश से भीग गया। ऐसे में आयोजकों द्वारा जैसे तैसे व्यवस्था की और कार्यक्रम फिर से शुरू कराया। मौसम विभाग ने आज भी तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है। टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिम्पोलो व बरमूडा शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। छात्र यश शर्मा का सैनिक स्कूल में चयन, परिवार में हर्ष, ग्रामीणों ने यश का किया स्वागत सम्मान। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव जसूपुरा निवासी एक छात्र का सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के लिए चयन हुआ है, जिसके लिए रविवार को जसूपुरा गांव निज निवास पर छात्र यश शर्मा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें चयनित छात्र को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गोरीलाल परमार रहे। शुभ चिंतक व ग्रामीणों ने फूलमाला और साफा पहनाकर छात्र यश शर्मा का अभिनंदन किया। इस अवसर पर यश शर्मा ने कहा कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूं। यश शर्मा के माता श्री बाला शर्मा एक गृहिणी है, जबकि पिता उपेंद्र शर्मा पंचायत शिक्षक हैं। इस अवसर पर जसूपुरा चौकी प्रभारी घनश्याम सिंह ने कहा कि अगर मेहनत करें तो सफलता जरूर मिलती है। सभी ग्रामीणों ने हर्ष व्यक्त किया कि इसके बाद उपस्थित लोगों को मिष्ठान वितरित किया गया। कार्यक्रम में रामदीन शर्मा, रामखिलाड़ी शर्मा, दीनानाथ शर्मा, विजेंद्र, सरपंच टीकम सिंह सिकरवार, गोरेलाल परमार, राजकुमार सिकरवार, श्याम सुंदर शर्मा, कृष्णा आदि मौजूद रहे। मेरा नाम यश शर्मा है, मेरे पिता का नाम उपेंद्र शर्मा है।
मेरा गांव जसूपरा, जिला धौलपुर, तहसील मनिया है और मेरा चयन राष्ट्रीय सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में हुआ है। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और दादाजी को देना चाहूँगा। मेरे मित्र उपेंद्र शर्मा के पुत्र यश शर्मा का राष्ट्रीय सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ में 6वीं क्लास में चयन होने पर हम सभी ग्रामवासियों ने उसका स्वागत किया। उसके उज्जवल भविष्य की हम सभी ग्रामवासी कामना करते हैं। ग्रामीण अंचल की फुटबॉलर दिव्या का राष्ट्रीय टीम में चयन, जिलेवासियों में खेल प्रेमियों ने दी बधाई। धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड के तसीमो गांव की दिव्या परमार ने धौलपुर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। छोटे से गांव की रहने वाली दिव्या ने संसाधनों के अभाव में नियमित अभ्यास कर राष्ट्रीय फुटबॉल टीम में जगह बनाई है, जिस पर जिलेवासियों ने उन्हें बधाइयां दी हैं। दिव्या परमार के पिता देवेंद्र परमार ने बताया कि कभी परिवारजन व गांव वालों ने बेटी के फुटबॉल को लेकर बवाल मचाया था। आज वे ही बधाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे विद्यार्थी जीवन में फुटबॉल खिलाड़ी थे और बचपन से ही उन्हें फुटबॉल से प्रेम था, लेकिन संसाधनों के अभाव में तथा उचित कोच न होने के कारण कभी उनका टीम में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। बस उसी को ध्यान में रखते हुए अपनी दोनों ही बेटियों को फुटबॉल के मैदान में ले आया। प्रतिदिन सुबह शाम उन्हें फुटबॉल सिखाना और उनके साथ खुद भी खेलता हूं। आज बेटी दिव्या परमार का राष्ट्रीय टीम के लिए राजस्थान की ओर से चयन किया गया है तो मानो मेरे हौसले को उड़ान लग गई। जो जुनून मेरे अंदर फुटबॉल को लेकर था, अब वही जुनून मैं अपनी बेटी दिव्या में देख रहा हूं। एक दिन वह भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेले, ऐसा मेरा सपना है। दिव्या ने लगातार 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद राष्ट्रीय टीम में स्थान बनाया है। अब 11 सितंबर को उड़ीसा के खिलाफ राजस्थान की तरफ से खेलेगी। जिला फुटबॉल संघ के संरक्षक डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, अध्यक्ष गुरमीत मान, सचिव संदीप राणा ने उन्हें बधाई दी है। गुरमीत मान ने कहा कि दिव्या परमार ने धौलपुर फुटबॉल संघ का नाम राजस्थान में गौरवान्वित किया है और यह धौलपुर की बेटियों के लिए अच्छे संकेत हैं। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में फुटबॉल के स्तर में और सुधार होगा। इस दौरान गजेंद्र सिंह राणा, शैलेंद्र सिंह राणा, हरिबाबू शर्मा, अतुल कुमार भार्गव, अजय बघेल, मोहम्मद जाकिर हुसैन आदि ने दिव्या को बधाई दी है। की ओर से छोटे से गांव से निकली दिव्या परमार फुटबॉल खिलाड़ी, जैसे राजस्थान फुटबॉल में चयन होने पर उसे बधाई और शुभकामनाएं देते हुए हर्ष का होता है कि धौलपुर खिलाड़ियों के लिए कि ऐसे भविष्य में ऐसे खिलाड़ी और ऐसी बेटियां निकलें जिससे कि धौलपुर का नाम रोशन हो सके। तो मैं दिव्या परमार की भविष्य की उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करता हूं। गौवंश के टकराने से बाइक सवार 2 होमगार्ड घायल, धौलपुर जेल से ड्यूटी कर लौट रहे थे अपने घर। एक अन्य सड़क दुर्घटना में चाचा भतीजे भी हुए हैं घायल। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र में शनिवार की शाम 2 अलग अलग सड़क हादसे सामने आए हैं, जिसमें धौलपुर रोड पर जहां बिजौली के पास धौलपुर जेल से ड्यूटी कर लौट रहे बाइक सवार 2 होमगार्ड सड़क पर अचानक गौवंश के आ जाने से सड़क दुर्घटना में घायल हुए हैं। वहीं बसेड़ी रोड पर अनियंत्र होकर बाइक सीधी पोखर में जा गिरी, जिसमें धरना रोड निवासी चाचा भतीजे घायल हुए हैं। चारों घायलों को लोगों के सहयोग से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से चाचा भतीजे को गंभीर हालत में धौलपुर जिला अस्पताल रेफर किया है। वहीं दोनों घायल होमगार्ड का उपचार बाड़ी अस्पताल में जारी है। जानकारी के अनुसार पहली दुर्घटना बिजौली गांव के पास शनिवार शाम करीब 7:30 बजे हुई है, जिसमें धौलपुर जेल से ड्यूटी कर घर लौट रहे बाड़ी उपखंड निवासी 2 होमगार्ड घायल हुए हैं। अस्पताल में भर्ती घायल होमगार्ड राजेश पचौरी पुत्र श्रीपति पचौरी निवासी पचौरी पाड़ा ने बताया कि वह निधारा गांव निवासी अपने साथी होमगार्ड फूल सिंह पुत्र गोकुल के साथ बाइक से धौलपुर जेल से ड्यूटी कर शनिवार की शाम बाड़ी वापस लौट रहा था। अचानक से सड़क पर आए गौवंश से बाइक भिड़ गई, जिसमें दोनों सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। दूसरी सड़क दुर्घटना बाड़ी उपखंड के बसेड़ी रोड पर घिरावर के बगिया के पास हुई है, जहां बाइक सवार चाचा भतीजे बाइक के अनियंत्र होने से अचानक सड़क किनारे बनी पोखर में जा गिरे। इस दौरान रास्ते से निकल रहे बाइक सवार रामनवास ने जब दोनों को डूबते देखा तो तुरंत बाइक को रोक अन्य लोगों को एकत्रित कर पोखर से दोनों को बाहर निकाला और बाइक को भी खींचकर सड़क पर किया। इसके बाद टेम्पो से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। दुर्घटना में 30 वर्षीय चाचा वीरेंद्र पुत्र गोकुल कुशवाहा और 23 वर्षीय भतीजा दामोदर पुत्र लौरे कुशवाहा घायल हुए हैं। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने
जिला अस्पताल धौलपुर के लिए रेफर किया है। हम जेल से ड्यूटी करके आ रहे थे, करीबन 6:45 बजे की घटना है। बताया हमारे सामने आ गई और हम टकरा करके जोगी और के बीच में। मेरा नाम दारेश पचौरी सनॉफ पचौरी और मुंशी सनॉफ जोको। कहाँ के निवासी निराला और मैं बागी। जाति मेरी ब्राह्मण है और सर जी मैं इधर से जा रहा था अपने गांव के लिए, तो मैंने इनको देखा उधर डले थे, उस पानी में से मैं निकलवाया। उनकी बाइक थी वो बहती हुई है चारों ओर से, लीक बन रही थी वो जाकर डबरा में डले थे। इसका पैर टूट गए, भोंप फट गए सर जी। मैं तो खिंचवा के उनको टम्पू रुकवा के उसमें रख के और लेके आया। कौन सी जगह की घटना है ये सर जी है बसड़ी रोड पे गिरवैया के पास। तो मैं इधर से बाड़ी से निकल के जा रहा था गाँव के लिए। मेरे ऑटोमेटिक में देखा तो एक लेडी थी, एक आदमी था कि दोनों बच्चे जा रहे हैं। लोग भाई से में एक आदमी चली हुई है, उनको निकलवा दो। तो मैं जाके निकलवाया उनको, फिर मैंने उसको रखवाया, फिर वो हॉस्पिटल आया, उनको भर्ती करवाया। मैं तो सर जी अपनी उनकी हेल्प की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है राम निवाज। विभिन्न प्रतियोगिताओं में छात्र छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा। धौलपुर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सरमतरा में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र सिंह जादौन और प्रभारी प्रीतम सिंह मीणा के सानिध्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रैली निकाली गई, जिसमें साक्षरता के प्रति जागरूकता फैलाई गई और संपूर्ण साक्षरता का संदेश दिया गया, जिसको जितेंद्र सिंह जादौन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही विद्यालय में निबंध, चित्रकला एवं नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें निबंध में काकुल सोनी प्रथम, अविकेश मीना तृतीय और मुस्कान तृतीय स्थान पर रहीं। चित्रकला प्रतियोगिता में खुशी बानो प्रथम, कुशनुमा द्वितीय एवं नवदीप जाटव तृतीय स्थान पर रहे। वहीं नुक्कड़ नाटक में हिमांशी, नम्रता, ईशा, निक्की, अल्पिया, समूह प्रथम और सानिया, अक्षरा, नेहा मौर्य, सिमरन दामिनी द्वितीय एवं शैली खानम, सोनिया, मीना, गुलशन समूह तृतीय स्थान पर रहे। इस दौरान विजेता छात्र छात्राओं को शील्ड, प्रमाण पत्र और सभी संभागियों को साक्षरता की टी-शर्ट दी गई। कार्यक्रम में भगवान दास, रमेशचंद मीणा, प्रधानाचार्य प्रीतम मीणा, आरपी रमेश मीणा साक्षरता प्रभारी उपस्थित रहे। वहीं महेंद्र सिंह मीणा और राजू सेन ने निर्णायक की भूमिका निभाई। माराना स्कूल में मनाया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माराना स्कूल धौलपुर के सभागार में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गणेश कुमार दाकरे, पूर्व शिक्षा उप निदेशक, विशिष्ट अतिथि विश्वदेव पांडे, सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग, दामोदरलाल मीणा, सीवीओ धौलपुर आदि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी धौलपुर दाऊदयाल शर्मा ने कहा कि पढ़ना लिखना सीखने के बाद व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर अपना जीवन यापन आसानी से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है। व्यक्ति को कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी बीरी सिंह ने सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के बारे में तथा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साक्षरता परीक्षा का आयोजन 22 सितंबर को जिले भर में परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नव साक्षर को 5वीं के समकक्ष माना जाता है। परीक्षा में 3 भाग होंगे। इसके बाद वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं और शिक्षा सेतु योजना के माध्यम से 10वीं और 12वीं भी पास कर सकते हैं। इस दौरान सर्वेयर के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अध्यापक कुलदीप शर्मा, जो कि नैनोकर पंचायत के साक्षरता प्रभारी हैं, इनकी पंचायत में जिले में सर्वाधिक 613 लर्नर को उल्लास ऐप पर रजिस्टर किया गया है। उन्होंने अपने कार्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी। संस्थापन अधिकारी अशोक उपाध्याय ने कहा कि जिले में कोई भी निरक्षर नहीं रहे। सभी स्वयंसेवक और शिक्षा विभाग के कार्मिक प्रण लें कि इस पुनीत कार्य को भगवान की सेवा मानकर सभी निरक्षर स्त्री पुरुषों को लोक शिक्षा केंद्रों से जोड़ें तथा स्वयं सेवक उनके कक्षा संचालन के माध्यम से साक्षर करें। पूर्व प्राचार्य दयाकांत सक्सेना ने कहा कि समाज का प्रथम दायित्व है कि निरक्षरता के कलंक से मुक्ति पाकर उन्नति व आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ें।
सीबीओ दामोदर लाल मीणा ने कहा कि साक्षरता के माध्यम से हमारे जिले की महिलाएं और पुरुष अपने बच्चों का भविष्य संवार सकते हैं। इस अवसर पर सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विभाग विश्वदेव पांडे द्वारा IM शक्ति फंड के तहत संचालित शिक्षा सेतु योजना में बालिकाओं और महिलाओं को राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल में बिना बिल्व शुल्क आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक संदर्भ केंद्रों पर अधिकाधिक पंजीयन की अपील की। कार्यक्रम का संचालन वेद प्रकाश करदम प्रधानाचार्य ने किया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।